हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेंधवारी। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी टाउन की दुनिया में काफी लंबे अरसे से चल रहा है। इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से एक के बाद एक नई कहानियों की शुरुआत होती आई है, तो वहीं एक के बाद एक नए राजों का खुलासा भी हुआ है। ऐसे में यहाँ पर अगर रीसेंट ट्रैक की बात करें तो 4 जिंदगियां आपस में उलझी हुई हैं, अभिनव, आरोही, अभिमन्यु और अक्षरा की। लेकिन जिस तरीके से इस शो का रीसेंट प्रोमो सामने आया है, जहां पर कि देखने को ये मिला कि फिर से अभीर की कस्टडी का केस शुरू होता है और फाइनली अभीर की कस्टडी मिलती है अभिमन्यु को और यहाँ पर एक कानून के सामने एक माँ की ममता हार जाती है। इस पर व्यूअर्स का क्या रिएक्शन है, व्यूअर्स का क्या कहना है, जाने हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस शो के रीसेंट ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कायरव और मुस्कान की शादी की रस्में देखने को मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रिसेंटली इस शो का एक प्रोमो भी रिलीज किया गया, जहां पर कि देखने को ये मिला कि अभीरा का मिलन तो नहीं होता है, लेकिन जहां काफी समय पहले अभीर की कस्टडी को लेकर उदयपुर शहर में एक ड्रामा चल रहा था, तो वहीं वो कस्टडी एक बार फिर से हो जाती है शुरू और वही कस्टडी मिलती है अभिमन्यु बिरला को, जहां पर कि अक्षरा अभीर को ये तो नहीं बताती है कि अभीर अपने डॉक्यूमेंट के पास जा तो रहे हैं, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट के पास जाने के बाद वो अपनी मम्मा के पास कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माँ की ममता के आगे लीगल और कहें कानून वो सब कुछ जीत चुका है, माँ की ममता हार चुकी है। अब ऐसे में गुहा पुशाली जी ने हमें कमेंट लिखा है, जहाँ पे लिखा है कानून के सामने माँ की ममता नहीं, डीकेपी के सामने अभीरा फैंस हार गए। अपना शो आप लोग देखिए। असल में ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभीरा का मिलन देखना चाहती हैं और इसके अलावा इन्हें इस शो से कुछ उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से मेकर्स हर एक ट्रैक को काफी ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभीरा का मिलन नहीं करवा रहे हैं कहने के बावजूद भी, तो यहाँ पर फैंस भी काफी ज्यादा बोर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पोस्टर के साथ और यहाँ पर इसी प्रोमो के साथ एक और कमेंट हमें आया है अभीरा इनोमरल जी का, जो कि यहाँ पे लिखते हैं, आई थिंक अब अभिनव को समझ आएगा अक्षरा अब तक किस वजह से उसकी जिंदगी में रुक रही थी, और अभी को समझ आएगा कि अक्षु के बिना अभीर कभी खुश नहीं रह पाएगा। आई थिंक आई एम मैनिफेस्टिंग, आई प्रे अक्षरा सेंट्रिक ट्रैक आने वाला है। अब यहाँ पर ये देखना तो बेहद दिलचस्प होने वाला है कि अक्षरा को और अभिमन्यु को यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि नहीं कि जो कुछ भी अभिमन्यु ने पिछले 6 सालों में किया वो अक्षरा के साथ गलत किया था और अभीर यहाँ पर अक्षरा के बिना नहीं रह सकता। तो वहीं दूसरी तरफ एक और कमेंट हमारे पास आया है, जो कि निशा अग्रवाल जी का है। असल में यह अपने कमेंट में लिखती है, आई होप इस अक्षरा और अभिमन्यु दोनों को अपनी गलती रियलाइज हो और दोनों ही समझ सके कि दोनों ही गलत हैं। आई होप इस ट्रैक से अभिमन्यु और मंचली दोनों समझ सके कि उन्होंने अक्षरा के साथ कितना गलत किया था और अक्षरा को भी रियलाइज हो कि वो केवल अभिमन्यु से प्यार करती है, क्योंकि अभीर के कारण ही अक्षरा ने अभिनव से मैरिज की थी। जब अभीर ही नहीं होगा तो उसे एहसास होगा कि वो अभिनव से प्यार नहीं करती है और उसने अभिनव को फादर का राइट दे करके
गलती की है। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो उसे थैंक यू कहा जाता है, उसे जान बचाने के बदले में अपनी पूरी लाइफ नहीं दी जाती। अब ऐसे में यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि प्यार केवल दिल से होता है। अक्षरा को समझ आनी चाहिए। राइटर्स प्लीज अब इस ट्रैक को आप बर्बाद मत कर देना, प्लीज इसे सही से दिखाना। प्लीज ये स्टोरी अक्षरा और अभिमन्यु की है जो आपके सीरियल के लीड कैरेक्टर हैं। प्लीज इन दोनों के कैरेक्टर को जस्टिस देना। अब असल में ये भी अपने कमेंट के जरिए इसी बात को कहते हुए नजर आ रही हैं कि फाइनली यहाँ पर मंजरी और अभिमन्यु को भी इस बात का एहसास हो कि उन्होंने 6 साल पहले जो अक्षरा के साथ किया था वो सरासर गलत था। तो वहीं अक्षरा को भी इस बात का एहसास हो कि अक्षरा भले ही अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आज भी अक्षरा उसी जगह पर है जहाँ पर कि वो 6 साल पहले थी। यहाँ पर अक्षरा ने अभिनव से शादी सिर्फ और सिर्फ अभीर के लिए की थी। यहाँ पर अक्षरा और अभिनव के बीच में दोस्ती से ज्यादा कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कमेंट आता है शिल्पा जी का, जो कि लिखते हैं, सर कब और अक्षरा और अभिमन्यु से रिलेटेड ट्रैक दिखाया जाएगा, जो ट्रैक केवल उन्हीं से ही संबंधित हो। कब अक्षरा और अभिमन्यु दोनों के कैरेक्टर को जस्टिस मिलेगा? आपको नहीं लगता आपने ये ट्रैक कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया है? आई होप नए प्रोमो से अक्षरा और अभिमन्यु दोनों को अपनी गलती रियलाइज हो। आई होप आप राइटर्स इस ट्रैक को अच्छी तरह से हैंडल कर सको। अब ऐसे में अब तक में जितने भी कमेंट्स पढ़े गए और जितने भी कमेंट्स देखे गए, असल में उनके अकॉर्डिंगली कहा यही जा रहा है कि जो प्रोमो यहाँ पर रिलीज किया गया है कि असल में उस प्रोमो के अकॉर्डिंगली यहाँ पर यही कहा जाए कि अक्षरा और अभिमन्यु को उनकी गलती का एहसास हो सके। यहाँ पर वो इस बात को समझ सकें कि दोनों यहाँ पर गलत कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात को दोनों समझ सकें कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में एक नई जिंदगियों को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर कि अक्षरा बर्बाद कर रही है अभिनव की जिंदगी, तो वहीं अभिमन्यु कर रहे हैं बर्बाद आरोही की जिंदगी, क्योंकि अभिनव को अक्षरा से प्यार हो गया है। तो वहीं आरोही अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी रूही के लिए अभिमन्यु को अपने पति के तौर पर देखना चाहती है। पर यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि मेकर्स ने जो प्रोमो रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंगली मेकर्स कौन सी कहानी शो में दिखाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर जो भी ये प्रोमो रिलीज किया गया तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर व्यूअर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड तो थे अभीरा के मिलन के लिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि यहाँ पर अभीरा का मिलन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अभीर और अक्षरा को एक दूसरे से कर दिया गया है जुदा। लेकिन इसके बाद शो में क्या कुछ होगा, किस तरीके से शो का ट्रैक आगे बढ़ेगा, देखना असल में ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है आगे के ट्रैक को लेकर? आप हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं शो की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।